हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज 36 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 36 में है 20 कलमों में 4 दोषपूर्ण है, एक कलम निकालनी जाती है तो मान लिया जाए कि कलम दोषहीन नहीं है तो उसे बाहर रखते हैं तो कलम की वांछित निकालें वो कलम कितनी हो सकती है। दोषहीन में 19 कलम 20 कलम है, 20 में से एक कलम को बाहर निकाल दिया था, 19 बचा। 19 में से दोषपूर्ण कलमों की संख्या हम लोग निकालेंगे। नंबर है 36 में क्या है, 19 कलम। 19 कलम कुल कलमों की संख्या, कुल कलमों की संख्या 19। कलम कितना है, कलम की संख्या 20 है, जिसमें से एक निकाल दिया तो 19। कुल कलमों की संख्या कितना होगा, 19। 19 में से 4 कलम दोषहीन है तो 4 कलम को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। कितना बचेगा, कुल कलमों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कुल कलमों की संख्या। अब हम लोग करेंगे प्रयुक्तता बराबर, सिंपल था। प्रयुक्तता बराबर कुल कलमों की संख्या 15, ठीक है, जो माइनस करेगा तो 15, और यहाँ पर परिणाम कितना हो गया, 19। तो 15/19 इसका आंसर हो गया। 15 कितना हो गया, 19, इसका 36। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। अगला क्वेश्चन है, ठिकरी के 5 पत्ते उल्टा गुलाम, बेगम, बासा, इक्का और अच्छी तरह लेता जाता है। प्रयुक्तता निकाले कि यदि बेगम खींच दिया जाए तो उसे बाहर निकालने में दूसरी खींची गई प्रयुक्तता के इक्का तथा बेगम की प्रयुक्तता निकालने हैं। यह आपका 37 नंबर सवाल का हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं। इक्का निकालना है, कुल इक्का कितना होता है, कुल इक्कों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो इक्का निकालना है तो यहाँ पर 5 पत्ता दिया हुआ है, ठिकरी का 5 पत्ते गुलाम, ठीक है, बेगम, बासा और इतना। गुलाम को 2 से 1 2 3 4, कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर कुल संख्या जो है वह 5 दिया हुआ है, कुल संख्या 5 दिया हुआ है। कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है, किताब में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, गुलाम दिया हुआ है, गुलाम, बेगम, इसको कहिए J Q K और A, और 10वां पत्ता भी दिया हुआ है, 10वां पत्ता भी। तो संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 संख्या। ठीक है, और निकालना क्या है, इक्का का प्रयुक्तता निकालना है। किसका निकालना है, इक्का। इसमें इक्का क्या गो है, एक ही ना है, तो इक्का कितना है, 1 है। तो इक्का का प्रयुक्तता बराबर, इक्का के प्रयुक्तता बराबर क्या होगा, 1/5 आपका होगा। 1 क्या होगा, क्योंकि इक्का क्या है, 1 हो, तो 1/5 आपका यह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी में बोल रहा है, नंबर बोल रहा है कि यदि बेगम खींच लिया जाए तो बेगम को खींच लिया जाए तो बेगम को साइड कर दो, बेगम को खींच लिया जाए तो इक्का का प्रयुक्तता निकालो। तो बेगम को खींच दिए, तो बेगम को यदि खत्म कर दें तो कितना संख्या बच गया, 4 संख्या 4। तब एक बेगम को अलग कर देंगे तो इक्का का प्रयुक्तता बराबर 1 ही होगा ना, प्रयुक्तता बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब बेगम साइड हो गया तो क्या संख्या, 1 2 3 4, क्या संख्या 4, तो 1/4 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 38 नंबर। 38 है, एक संभावना के खेल में एक गोले चक्कर पर 1 2 3 8 तक लिखा गया है। ठीक है, चक्कर को घुमाने पर इन गोलों के अंक पर किसी एक अंक पर आकर रुकने की संभावना होती है। क्या 8 का आप प्रयुक्तता निकालें। एक विषम संख्या का निकालना है, 2 से अधिक संख्या का निकालना है, 9 से अधिक संख्या का प्रयुक्तता निकालना है। 38 नंबर सवाल है, कुल परिणामों की संख्या कितना, कुल परिणामों की संख्या कितना है, दिया हुआ है 1 से कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों का संख्या 1 से 8 दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा,
कुल संख्या 8 हो जाएगा। कुल संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब निकालना क्या है? निकालना है रुकेगा, तो अथवा पर आके रुकने के संभावना कितना संख्या है? एक ही ना, कितना है? एक ही। तो प्रयुक्ता बराबर पहला हो जाएगा 38 का पहला, प्रयुक्ता बराबर 1/8। प्रयुक्ता बराबर क्या हो जाएगा? 1/8। दूसरा है परिणामों के संख्या आने पर, मतलब परिणामों की संख्या विषम संख्या, तो विषम संख्या 4 को है, 1 2 3 4, तो विषम संख्या कितना है? विषम संख्या 4, तो 4/8, 4 दूना 8, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि कुल संख्या अनुकूलन परिणामों की संख्या कितनी होगी? अनुकूलन परिणामों की 3 से विभाजन होने वाला संख्या क्या है? 3 से विभाजन 1 और 2, 3 से विभाजन होने वाला संख्या कितना होगा? 2। तो 3 से विभाजन प्रयुक्ता बराबर 2/8, 1 का 1 4, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। चौथा इसी में दिया हुआ है 2 से बड़ी संख्या क्या हो सकता है? 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या क्या है? 1 2 3, 2 से बड़ी संख्या है ये सब, तो इसका भी हो जाएगा प्रयुक्ता बराबर, गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6, 2 से बड़ी करना ना, 6 हो गया, तो 6/8, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। एक थैले में 4 सफ़ेद, एक थैला है, इस सवाल में बनाए हुए हैं 16-17 में है, 4 सफ़ेद, 4 क्यों हो जाएगा? सफ़ेद, 6 लाल, 6 लाल और 7 काली, 7 काली, कितना हो जाएगा? 7 काली और 3 नीली, 3 नीली। एक गेंद है, इसमें अंक, एक थैला है, एक थैला में इतना गेंदों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, एक थैला में यह सब संख्या दिया हुआ है, तो कुल गेंदों की संख्या निकाल देंगे। कुल रंगों की कुल गेंदों की संख्या, ये सब गेंद दिया हुआ है, कितना है? 4 + 6 + 7 + 3, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए 20 होगा, 10 10 20, कुल गेंदों की संख्या। अब सफ़ेद को निकालना है, तो सफ़ेद की प्रयुक्ता क्या होगा? सफ़ेद कितना है? 4, तो 4/20 कर दीजिए, 4 का 4 5, 1/20 हो जाएगा, 1/5 होगा इसका। सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा निकालना, इसी में पहला हो गया, दूसरा निकालना है, दूसरा इसी में निकालना है कि काली नहीं होने का प्रयुक्ता। वाह, काली नहीं होने का प्रयुक्ता कितना है? 20 में से 4 को माइनस कर दीजिए। काली नहीं होने के प्रयुक्ता, काली नहीं होने के प्रयुक्ता कितना है? देखिए यहाँ 2 4 6 7 को, तो 20 में से 7 माइनस कीजिए, तो काली नहीं होने के प्रयुक्ता, काली नहीं होने के प्रयुक्ता, तो 20 में से 7 माइनस करेगा 13, 13/20 हो जाएगा, काली नहीं होने के प्रयुक्ता। तीसरा नंबर है सफ़ेद न होने, सफ़ेद न तो सफ़ेद और न ही काली होने की प्रयुक्ता। ये न ही सफ़ेद होना चाहिए, न ही काली होना चाहिए। इस सफ़ेद को माइनस कर दीजिए, काली को माइनस करिए, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 2 4 6 6 3 9, तो 9 क्या हो जाएगा? 9/20 हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका प्रयुक्ता क्या हो जाएगा? 9 हो। तीसरा 9/20 है। चौथा दिया हुआ है लाल या सफ़ेद की प्रयुक्ता निकालना है। लाल और सफ़ेद के निकालना है। लाल कितना है? 2 4 6 4 10, तो कितना हो जाएगा? लाल और सफ़ेद की प्रयुक्ता निकालना है चौथा नंबर, तो क्या हो जाएगा? 10/20 हो जाएगा। तो 10 × 10, 10 दूना 20, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 40 है, एक थैला में लाल गेंद, 5 लाल गेंद है। एक थैला में 5 लाल गेंद लाल है। एक थैला में कितना गेंद है? 5 लाल गेंद। कुछ नीली गेंद भी है, कुछ नीली गेंद भी है। ठीक है, गेंद है तो गेंद है, तो लाल गेंद की प्रयुक्ता निकालते हैं, थैले में कुछ गेंदों की संख्या निकाले। वाह, सिंपल दे दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर कुछ मतलब एक मान लीजिए माना कि नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या y। ठीक है, y मानिए x, और लाल गेंदों की संख्या कितना है? लाल गेंद बराबर 5। लाल गेंद बराबर कितना होगा? 5। ठीक है, अब यहाँ गेंदों की प्रयुक्ता निकालना, नीली गेंदों की प्रयुक्ता निकालिए।
तो नीली गेंदों की प्रयुक्ता कितना होगा, एक्स बाई वाई बाई वाई वाई बाई वाई प्लस 5 हो जाएगा, वाई प्लस 5 ये हो जाएगा। लाल का निकालना है, तो लाल का निकालना है प्रयुक्ता, तो लाल का कितना है 5, 5 प्लस वाई प्लस 5, ठीक है, यह लाल का हो गया। अब इस संख्या दोनों को गुना आमने सामने कर दिएगा तो यह बन जाएगा, ठीक है। तो नीली गेंदों की संख्या निकालना है, नीली गेंदों की संख्या, नीली तो यहाँ पर देखिए पहला संख्या कितना है वाई, तो वाई प्लस 5 बराबर चिन्ह, दो संख्या है, 2 गुने 5 प्लस एक्स कितना होगा 2 प्लस 5 प्लस एक्स। अब तिरछा गुना गुनी कीजिए, तो तिरछा गुना कीजिएगा तो सेम आ जाएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो y बराबर 10 होने की होगा। 41 है, एक थैला में 12 गेंद रखी गई है जिसमें से x काली है। एक थैला में 12 गेंद रखी गई है तो कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12। रखी गई काली गेंद की संख्या कितनी है, काली गेंद की संख्या कितनी है x, काली गेंद की संख्या कितनी है x, ठीक है। तो काली गेंद की प्रयुक्ता निकाल दें, काली गेंद की प्रयुक्ता बराबर x बाई 12, x बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। गेंदों की कुल संख्या, अब गेंद की कुल संख्या कितना है, यहाँ पर दिया हुआ 12 और प्लस 6, तो कुल संख्या कितना हो गया 18। यहाँ दिया हुआ 6 काली गेंद रख दिया जाए तो 6 काली गेंद और रख दिया गया, ठीक है। तो 6 काली गेंद रख दिया तो क्या है, ये गेंदों की संख्या कितनी है काली गेंद, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न से यह कर दीजिए x प्लस 6, कुल कुल गेंदों की संख्या कितना है 18 कर दीजिए, बराबर 2 गुने x बाई 12 कर दीजिए। ये दोनों को जोड़ दीजिए 6x बाई 18, ये दोनों को गुना कर दिया 2x बाई 12, इससे इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, 12 छक 72, ठीक है, 12 छक 72 हो जाएगा। या सिंपल है, इसको गुना कीजिएगा तो यह 12 है, ठीक है। या तो यहाँ पर 6x कर दीजिएगा तो 12 छक 72 प्लस 12x प्लस 72, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x है, 12 दूना 36x, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे सिंपल, तो ये दोनों को कीजिए 72 बराबर 36 माइनस 12, तो 72 बराबर कितना होगा 4, ये हो जाएगा 24 तिहाई 72, तो x है, तो x बराबर 72 बाई 24, इसे भाग दीजिएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3 आंसर, x बराबर, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।